सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन रह गए हैं और मुझे पता है कि तुम सबकी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी एकदम फुल ऑन मोड पर चल रही होंगी। बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 साइंस का एक नया सैंपल पेपर आ चुका है जिसे रिवाइज्ड सैंपल पेपर बोला जा रहा है। देखो हेडलाइन बनी हुई है एनडीटीवी न्यूज क्लास 10 रिवाइज्ड सैंपल पेपर। तुम लोग डर गए होंगे, घबरा रहे होंगे, नर्वस फील कर रहे होंगे और भी ज्यादा, पैनिक कर रहे होंगे और भी ज्यादा। हाय बच्चा पारी, सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन रह गए हैं और मुझे पता है कि तुम सबकी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी एकदम फुल ऑन मोड पर चल रही होंगी। लेकिन बेटा जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 साइंस का एक नया सैंपल पेपर आ चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 साइंस का एक नया सैंपल पेपर आ गया है जिसे रिवाइज्ड सैंपल पेपर बोला जा रहा है। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात ऑलरेडी पता होगी और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार मुझसे ये खबर सुन रहे हैं। तो बेटा जी, जो न्यूज़ मुझ तक पहुंची है एग्जैक्टली वही न्यूज़ मैं आपको भी बता रही हूँ। देखो हेडलाइन बनी हुई है एनडीटीवी न्यूज क्लास 10 रिवाइज्ड सैंपल पेपर साइंस। अब मुझे पता है कि इस खबर को सुनने के बाद तुम लोग डर गए होंगे, घबरा रहे होंगे, नर्वस फील कर रहे होंगे और भी ज्यादा, पैनिक कर रहे होंगे और भी ज्यादा कि मैम अभी कुछ मंथ्स पहले ही सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर निकाला था जिसमें कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया था कि इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में साइंस का जो होगा उसमें पेपर में 3 सेक्शंस आएंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। तो अभी तक तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशंस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन मैम अब क्या होगा, क्योंकि अब तो एग्जाम को स्टार्ट होने में हार्डली 50-60 डेज का टाइम रह गया है और इस टाइम पर आकर के सीबीएसई ने एक और सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, रिवाइज सैंपल पेपर रिलीज कर दिया जिसमें कि एक बार फिर से पैटर्न चेंज हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों, तुम्हारी ये सारी परेशानी, तुम्हारा ये जो जितने भी तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, इनको मैं समझ रही हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। पर बेटा आपको भी चीज समझनी होगी कि कभी कभी हमारे पास ज्यादा ऑप्शन या ज्यादा चॉइस नहीं रहते हैं। अब रिवाइज सैंपल पेपर आया है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उस सैंपल पेपर को एनालाइज करना होगा, हमें ये समझना होगा कि भाई पैटर्न में क्या चेंज आया, कितना चेंज आया है, ताकि फिर वो जो चेंज्ड पैटर्न है उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके, तैयारी अपनी शुरू कर सके। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम बहुत कम है, यहां वहां परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो रिवाइज सैंपल पेपर आया है उसे समझते हैं, देखते हैं पैटर्न में क्या चेंज आया है, कितना चेंज आया है, उसको अपन एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद में आगे की जो प्लानिंग है अपन वो करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन यही है, तो हमें उसी के साथ जाना होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। अब फटाफट से जो है जो रिवाइज्ड सैंपल पेपर है अपन वो देख लेते हैं। कहाँ मिलेगा? तो बेटा वो आपको जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो पिछला सैंपल पेपर आया था वो भी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें मिला था। तो आ जाओ अपन फटाफट से जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं और इनकी जो मेन वेबसाइट है वहां पर जाते हैं। इस वाले पेज पर बेटा आपको सीबीएसई के सारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं एक बार फटाफट से जो है देख लेती हूँ, सर्च कर लेती हूँ कि रिवाइज्ड सैंपल पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ है और फिर वहां से हमें सैंपल पेपर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे बस थोड़ा टाइम दो। ऑल राइट, डेट शीट थी तो बहुत ही पुराना नोटिफिकेशन है। ऑल राइट ऑल राइट, तो भाई जितना मैंने सर्च करा है, आपको ये बताने के पहले भी मैं ऑलरेडी एक बार देख चुकी थी वेबसाइट। तो सीबीएसई की जो ये जो मेन वेबसाइट है, इसको एक्सप्लोर करने के बाद, इसमें सर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूं कि जो खबर आपने सुनी है वो गलत है। कोई रिवाइज्ड सैंपल पेपर साइंस का, क्लास 10 साइंस का, सीबीएसई बोर्ड का कुछ नहीं आया है। इट्स ऑल फेक। ऐसा कोई रिवाइज सैंपल पेपर नहीं आया है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। जो खबर आप तक पहुंच रही है, जो खबर आपके थ्रू फैलाई जा रही है, ये आपको पता चले कि आप 4 अपने और दोस्तों को बताओगे, आपके जो 4 दोस्त हैं वो और अपने 10 दोस्तों को बताओगे, स्टूडेंट्स की पूरी कम्युनिटी में जो है ना ये बात फैल जाएगी। ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सीबीएसई कोई ऑफिशियल जो है अपना लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज करते तो उनकी जो मेन वेबसाइट है उसमें वो चीज दिखती, शो होती, रिफ्लेक्ट करती।
आपके सामने यहाँ पर अभी मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो खोल करके देखी है, इसमें मैंने सर्च किया है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है बेटा। ऐसी गलत अफवाहों पर, बातों पर, न्यूज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, और भरोसा करके अपना टाइम तो कतई वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें भी ये पता है कि एग्जाम्स को जब शुरू होने में इतना कम समय रह गया है, तो सीबीएसई तुम्हारे साथ ये कभी नहीं करेगा कि 4 महीने पहले लेटेस्ट सैंपल पेपर निकाला और अभी जो है ना फिर से एक और सैंपल पेपर निकाल दो और फिर जो है ना पैटर्न चेंज कर दे ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सीबीएसई को भी ये पता है कि क्लास 10th का बच्चा छोटा होता है, जीवन में पहली बार जाकर के बोर्ड एग्जाम देने वाला होता है, वो ऑलरेडी नर्वस रहता है। अब ऐसे में बार बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज करना, लेटेस्ट सैंपल पेपर बार बार रिलीज करना, बच्चा परेशान हो जाएगा। भाई सीबीएसई को ये बात पता है बेटा, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे ये खबर बच्चों के थ्रू ही मिली थी, और उसके बाद से इतने मैसेजेस तुम सभी बच्चों के, इतने कॉल्स कि मैम सर अब क्या करें। तो ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, मैं वहां पर भी बच्चों को एक नोट मैं छोड़ सकती थी कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो न्यूज है वो फेक है, मैं वो कर सकती थी। लेकिन अलग से तुम्हारे लिए ये मैं वीडियो बना रही हूं, पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये तो चलो आज की बात हो गई, आज तुमको मैंने बोल दिया कि बेटा ये न्यूज फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल फिर कोई नोटिफिकेशन जो है ना तुम्हें मिलेगा गलत, तुम उस पर भी विश्वास कर लोगे और पढ़ाई छोड़ करके डरने बैठ जाओगे, नर्वस हो जाओगे, परसों फिर कोई अफवाह उड़ जाएगी। तो बेटा कब तक आप अपना टाइम और एनर्जी ऐसे झूठे नोटिफिकेशंस पे वेस्ट करते रहोगे? अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, तो आप एटलीस्ट उसकी ऑथेंटिसिटी तो चेक करो कि जो खबर हम तक पहुंची वो सही है भी या नहीं। गलत बातों के ऊपर अपनी टाइम और अपना एनर्जी बेटा क्यों वेस्ट करना है? आप खुद सोचो, कितना कम समय रह गया है, पूरा पूरा फोकस तुम्हारा पढ़ाई पर होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी तुम्हें किसी भी अपडेट, किसी भी नोटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती ना, तुम सीधे आया करो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्यों? तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करवा कौन रहा है? सीबीएसई। प्री एग्जाम जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन करवा रहा है? सीबीएसई। पोस्ट एग्जाम जो एक्टिविटीज है, तुम्हारा रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? सीबीएसई। तो तुम्हारा हक बनता है सीबीएसई से पूछना कि सीबीएसई अगर हम तक ये नोटिफिकेशन पहुंचा है तो ये सही है या नहीं है। तुम्हारा हक बनता है सीबीएसई से पूछना। भाई तुम्हारे लिए ही ये ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है, तो तुम यहां पर आकर के सर्च करो, खत्म बात। इतना पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैम ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग खोल के बैठ तो जाते हैं, बट इसमें सर्च करना जो ना आता नहीं है समझ में कि कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करें, कहां जाएं, क्या करें। बेटा अगर तुम्हें यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो तुम एक काम तो कर सकते हो, अभी जिस चैनल पर तुम मैम को देख रहे हो तुम उस चैनल पर तो जा सकते हो ना। क्लास 10 बाय अड्डा 247 ये चैनल का नाम है, तुम इस पे आ जाओ। यहां पर तुम्हें हम क्लास 10 की जो प्रिपरेशन है वो तो करवा ही रहे हैं, उसके अलावा सीबीएसई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती हैं, जो अपडेट्स होते हैं, जो उनके मैसेजेस होते हैं बेटा, उनके ऊपर भी तो हम तुम्हें जानकारी देते हैं ना। लाइव ले लेंगे, शॉर्ट्स बना देंगे, वीडियो बना देंगे, ताकि एक एक लेटेस्ट अपडेट जो सही वाली है वो तुम तक पहुंचे तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड। रूमर्स पर या फॉल्स न्यूज पर तुम्हें विश्वास नहीं करना है। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैम ये खबर हम तक पहुंची है, सही है कि नहीं, तुरंत तुम आओ, चेक करो चैनल पर। अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कोई वीडियो दिख रहा है तो तुम उसको देखो, उसको समझो, और अगर नहीं तो समझ जाना कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो गलत है, वो फॉल्स है, वो फेक है। उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, ना तुम करो उस पर ट्रस्ट, ना 4 लोगों को तुम उसको फॉरवर्ड करो, ठीक है? डरना नहीं है, आपके टीचर्स आपके साथ हैं बेटा। मुझे पता है इस टाइम पर आपको बहुत सपोर्ट चाहिए, पढ़ाई में तो सपोर्ट चाहिए है, गाइडेंस चाहिए है, प्लस आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए है, क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आप मेहनत बहुत कर रहे होते हो और कभी ना कभी आप लोग डिमोटिवेटेड भी फील करते हो कि मैम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कल एक सैम्पल पेपर लगाया उसमें ना सारे क्वेश्चंस बने नहीं मैम, तो मतलब क्या होगा हमारा। तो ये डिमोटिवेट भी बच्चा होता है बीच बीच में। तो बेटा आपको हर तरीके से हेल्प और सपोर्ट करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना, क्यों इतना परेशान होना है। मैं ये बात उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो ना मैं बोल सकती थी बच्चों को एक लाइन के मैसेज पे कि बेटा गलत है ये, लेकिन अलग से मैंने सोचा कि नहीं, तुम लोग समझदार बच्चे हो, तुम लोग समझ सकते हो और तुम्हें समझाना जरूरी है। एक बार मैं समझाऊंगी, तुम लोग समझ जाओगे। तो आई होप आपको मैम की बात समझ में आ गई होगी कि ऐसी किसी भी अफवाह पर या फॉल्स न्यूज पर बिलीव नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और डरना तो कतई नहीं है।
ठीक है। अब साइंस को लेकर के क्योंकि तुम्हारे मन में डर आ ही गया है, तो उस डर को भगाने के लिए बेटा एक बढ़िया सी खबर मैं तुमको देती हूँ। संडे के दिन साइंस का एक मैराथन सेशन आ रहा है बेटा, जिसमें कि आपको साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जिन्हें सॉल्व करके, जिन्हें समझ करके ना तुम बोर्ड एग्जाम में, चाहे क्वेश्चंस का लेवल कितना ही क्यों ना हाई हो, तुम सारे सवाल सॉल्व कर जाओगे। इस बात की गारंटी मैं तुमको मैराथन के पहले ही दे रही हूं। प्लस संडे के दिन तुम्हारे लिए साइंस की जो तैयारी है उसको एकदम बढ़िया करने के लिए कुछ स्पेशल भी जो है हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। स्पेशल क्या है वो आपको संडे के दिन ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, संडे के दिन साइंस का दिन होने वाला है। साइंस के नाम आपको करना होगा, मजे आने वाली है तुम्हें संडे के दिन साइंस मैराथन में, क्योंकि तुम्हारे लिए उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी संडे मैराथन में। और हाँ, इस तरह के रूमर्स पर बिलीव नहीं करना है। ओके, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।